हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में, जिसे कि हम लोग निडेशन भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था। एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो हमने बात किया था कि फर्स्ट डे जो है किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमने देखा था कि फोर्थ डे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। फर्स्ट में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मोरूला सेल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट सेल जो है, ब्लास्टोसाइट सेल किस तरीके से यूटेरस की लाइनिंग के अंदर पेनिट्रेट करती है, उसका हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का दूसरा नेम है निडेशन। इसे हम लोग निडेशन भी बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन का सिंपल मीनिंग है कि किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट सेल जो है, ये मान लीजिए यूटेरस है, ठीक। तो यूटेरस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट सेल किस तरीके से इंडोमेट्रियम, जो यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम लेयर है उस पर किस तरीके से पेनिट्रेट करती है, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर किस तरीके से पेनिट्रेट करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो चलिए इम्प्लांटेशन का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो इम्प्लांटेशन होता क्या है? तो इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लास्टोसाइट सेल जो है या ब्लास्टोसिस्ट सेल जो है वो यूटेरस की इंडोमेट्रियम लेयर की म्यूकोसल लेयर पर किस तरीके से पेनिट्रेट करती है, उसी को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस देखिए दोस्तों, समझना जरूरी है। इसका डिफिनेशन आप लोग को रटने से कोई फायदा है नहीं, ये बस हम लिख देते हैं कि आप लोग कम से कम नोट्स में इसको लिख लें। तो इम्प्लांटेशन क्या है? तो इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच ब्लास्टोसिस्ट सेल penetrate the mucosal layer of uterine lining of endometrium, ठीक है। अब कोई भी पूछता है कि इम्प्लांटेशन किसे बोलते हैं, तो इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट सेल जो है वो पेनिट्रेट कहाँ करती है, तो यूटेराइन लाइनिंग जो है, यूटेराइन लाइनिंग के म्यूकोसल लेयर के अंदर पेनिट्रेट करती है। और यूटेराइन लाइनिंग के कौन सा यूटेरस का लेयर है, तो इंडोमेट्रियम का लेयर है। कोई भी पूछता है कि यूटेरस के कौन से लेयर पर जो है इम्प्लांटेशन होता है, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए इंडोमेट्रियम लेयर पे। चलिए इसके आगे हम लोग अब बात करते हैं। डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं
तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमने डिफिनेशन देख लिया इम्प्लांटेशन किसे बोलते हैं। अब इसकी हम लोग लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन यहाँ पर इसका लोकेशन का मतलब ये है कि ब्लास्टोसिस्ट सेल जो है वो इम्प्लांट हो रही है तो यूटेरस के कहाँ पर हो रही है, किस लोकेशन पर हो रही है, किस जगह पे हो रही है। तो ये यूटेरस था, ठीक। तो यूटेरस को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हो, आप लोग को पता होगा। फर्स्ट, इसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस, और ये बीच का जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी, और इसके बाद जो नीचे का पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं कैविटी। ये आप लोग भी पढ़े होंगे, फंडस, बॉडी और कैविटी। तो जो बीच का पार्ट है, बॉडी पार्ट जो है, यहीं पर जो है एंटेरियर और पोस्टेरियर वाल पर ब्लास्टोसिस्ट जो है पेनिट्रेट करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंटेरियर और पोस्टेरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ यूटेरस। ठीक है, कहाँ पर इम्प्लांट होगी? तो बॉडी जो पार्ट है इसके एंटेरियर या पोस्टेरियर वाल पर इम्प्लांट होगी। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन जो है कब स्टार्ट होती है। डेज, व्हेन स्टार्टेड। तो इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होगी? तो यहाँ पर बोल सकते हैं 6th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम 6th डे क्यों बोले हैं? 5th या फिर 6th डे बोल सकते हैं, 5वां या 6ठा दिन से स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होगी? 6th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो कोई भी पूछता है कि 6th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्यों आप बोल रहे हैं, तो हमने देखा था कि फर्स्ट डे जो है जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही थी, उसके बाद सेल डिवीजन हो रहा था, सेल डिवाइड करते करते 4th डे जो है मोरूला सेल का डेवलपमेंट हो रहा था, जो कि 16 सेल का होता है। तो मोरूला सेल जो है, मोरूला 16 सेल का था, ठीक। तो 16 सेल का था, तो इसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। ब्लास्टोसिस्ट जो है 64 सेल में कन्वर्ट हो रहा था। तो ब्लास्टोसिस्ट सेल कब बन रहा था? 5th डे बन रहा था। तो 5th डे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए बोलते हैं कि कब स्टार्ट होगा। तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन जब 5th डे हो रहा है तो 5th डे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं 5th और 6th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो 5th डे से स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं कि ये कब तक इसका ड्यूरेशन होगा। तो ये लास्ट इन 11th डे, 11th और 12th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, कब स्टार्ट होगी? तो 5वां या 6ठा दिन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होगी पेनिट्रेट होना। और कितने दिन में पेनिट्रेट होगी? तो 11th और 12th डे ऑफ, मतलब टोटल कितने दिन लगे अगर हम लोग बात करें तो वही लगभग 6 डे में पूरी तरीके से इम्प्लांट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी पूछता है कि इम्प्लांटेशन का ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन लगते हैं ब्लास्टोसिस्ट सेल को इम्प्लांट होने में यूटेरस की लाइनिंग के अंदर, तो 5 से 6 दिन में इम्प्लांट हो जाती है। और अगर बात करें इसके आगे तो इसमें एक टर्म आता है हार्टमैन साइन। आप लोग जो है
इसको पढ़िएगा तो इसमें एक टर्म आएगा हार्टमैन साइन। कोई भी पूछ सकता है कि हार्टमैन साइन आखिर बोलते किसको हैं, तो यहाँ पर जो है हम टर्म लिख रहे हैं हार्टमैन साइन। हार्टमैन साइन। तो हार्टमैन साइन का मतलब होता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन। ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर समझिए कि अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के 5वां दिन से लेकर के 5वां दिन से लेकर के 11वां या 12वां दिन के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है अगर वोमेन को या लेडीज़ को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी लेडीज है, अगर उसको 12वां दिन जो है अगर ब्लीडिंग आ रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हार्टमैन साइन। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये कोई जो है बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें ब्लीडिंग हो सकता है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है और ये किसी भी मतलब प्रेग्नेंट लेडी में हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि एग्जाम में एक और तरीके से यहाँ पर पूछ सकता है। मान लीजिए हमने बोला कि इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होगा, तो 5th या 6th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या फिर यहाँ पर दे सकता है, ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि 20th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 20th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ तक हमने देखा कि इम्प्लांटेशन का लोकेशन कहाँ पर है, तो बॉडी पार्ट में एंटीरियर या पोस्टीरियर वाल पे इम्प्लांटेशन होगा। कब स्टार्ट होगा, तो 5वां या 6ठा दिन स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, या फिर बोल सकते हैं कि 20th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट कब होगा, तो 12वां दिन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब 11th या 12th डे लास्ट होगा। तो टोटल कितने दिन लगते हैं इम्प्लांटेशन होने में, 5 से 6 दिन। अगर इम्प्लांटेशन के टाइम ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में एक टर्म हम लोग देते हैं हार्टमैन साइन। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो 5 से 6 दिन जो है इम्प्लांटेशन में लग रही है, तो इम्प्लांटेशन में लग रही इसके बीच में कुछ कुछ प्रोसेस होता होगा, कुछ स्टेज से गुजरता होगा, तब तो हो रहा है इतना दिन लग रहा है। तो उसके अंदर कुछ कुछ स्टेजेज हैं जिसको कि अब हम लोग स्टडी करते हैं कि 5 से 6 दिन जो है इम्प्लांट होने में लग रहा है, तो कौन कौन स्टेज से गुजरता है, उस स्टेज का फंक्शन क्या होता है, उन लोग कैसे जो है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, इसका हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है दोस्तों तो आप लोग मैसेज कीजिए, सर कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। और जो भी नर्सिंग से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब हम आपको देंगे इस चैनल पे। तो चलिए स्टेजेस की अब बात करते हैं। तो स्टेजेज यहाँ पर लिख देते हैं, स्टेज कौन कौन से स्टेज हैं उसका बात करते हैं। तो आप लोग एक जो है AA
API, इसको याद रखिएगा हमेशा, API। तो पूछेगा कि API का मतलब क्या है, तो API एक मतलब ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, जो कि हम लोग स्टेज को याद रख सकते हैं आसानी से। तो A का मतलब क्या होता है, एपोजिशन, एपोजिशन। अब A का मतलब कोई भी पूछेगा तो क्या होगा, एडहेशन, एडहेशन। इसके बाद P का मतलब क्या होगा, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। और लास्ट वन है I का मतलब इन्वेजन। ठीक है, ये 4 स्टेज हैं जो कि इम्प्लांटेशन के अंदर वर्क करती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि एपोजिशन के अंदर क्या होता है, एडहेशन के अंदर क्या होता है, पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है, इन्वेजन के अंदर क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है एपोजिशन। तो एपोजिशन का मतलब आप लोग याद रखिएगा कि किस तरीके से जो है यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल पे किस तरीके से सामने जा रही है। मतलब ब्लास्टोसाइट सेल जो है यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर के सामने किस तरीके से, मान लीजिए है ब्लास्टोसाइट सेल, ब्लास्टोसाइट सेल किस तरीके से एंडोमेट्रियम के सामने जा रही है, इसका मतलब ए है एपोजिशन के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी इसका इम्प्लांट होना है तो इंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल के सामने जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एपोजिशन। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जाती है ब्लास्टोसाइट जो है, किस तरीके से जाती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए या आप लोग पढ़े भी होंगे कि माइक्रोविलाई जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। माइक्रोविलाई जो है छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को आगे ले जाते हैं। ब्लास्टोसाइट सेल जो है इसके थ्रू यहाँ पर आएगा और इसके अंदर जो है पेग सेल प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि सेल जो है मतलब सेल को न्यूट्रिशन मिलते रहे, इसके लिए यहाँ पर पेग सेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो एपोजिशन का मतलब यही है कि अगर जो है जब यूटेरस के सामने ब्लास्टोसाइट सेल जाती है तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं एपोजिशन। अब एपोजिशन के बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है एडहेशन। एडहेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, एडहेशन का सिंपल सा मतलब होता है चिपकना। तो चिपकना कहने का मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट सेल जो है किस तरीके से यूटेरस की लाइनिंग के साथ या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ किस तरीके से अटैच हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडहेशन। तो कैसे एडहेट होती है, तो यहाँ पर जो है यूटेरस की लाइनिंग के अंदर एडहेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। ये यूटेरस की लाइनिंग जो है इसके अंदर जो है एडहेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एडहेशन मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, जब जो है ब्लास्टोसाइट सेल जो है या सिस्ट सेल जो है जब सामने आती है तो एडहेशन मॉलिक्यूल जो है इसको एडहेट कर लेती है, मतलब इसको चिपका लेती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडहेशन। तो 2 प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट है एपोजिशन। तो एपोजिशन में क्या होगा, जो ब्लास्टोसाइट सेल है वो माइक्रोविलाई के थ्रू यहाँ पर यूटेरस के अंदर इसके सामने आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि यूटेरस के जो एंडोमेट्रियम लेयर है, म्यूकोसल लेयर है, उसके सामने आएगा। इसके बाद एडहेशन में क्या होगा, तो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम का म्यूकोसल लेयर है उसके अंदर एडहेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लास्टोसाइट सेल को एडहेट कर लेते हैं, मतलब उसको चिपका लेते हैं अपने ऊपर। इसके बाद पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि
अंदर की ओर जाना, मतलब पेनिट्रेट करना, मतलब अंदर की ओर जाना। तो पेनिट्रेट का कंडीशन में क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसके अंदर धीरे धीरे जो है पेनिट्रेट करने लगेगी। तो पेनिट्रेशन की कंडीशन में क्या होगा, आप लोग को एक चीज़ और हम बताए होंगे पिछले क्लास में कि जब आप लोग पहले का मेरा लेक्चर देखिएगा तो उसमें मैंने बताया है कि एंडोमेट्रियम के अंदर जो है 2 लेयर होती है। हमने बताया है आपको एंडोमेट्रियम के अंदर जो है 2 लेयर होती है। एक ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल लेयर, ठीक, जो कि बार बार ब्रेक डाउन होती है और बार बार बनती है। और ये जो लेयर है ये बेसल लेयर होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेनिट्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लास्टोसाइट सेल पहुँचा है ये बेसल लेयर को क्रॉस करने लगती है, ठीक ना। अगर कोई भी पूछेगा पेनिट्रेशन की कंडीशन में क्या होता है तो इट क्रॉस द बेसल लेयर, इट क्रॉस द बेसल लेयर, ठीक है। तो पेनिट्रेशन की कंडीशन में यही होता है कि ये जो है धीरे धीरे क्रॉस करने लगता है बेसल लेयर के अंदर। एक काफ़ी मतलब इसके बाद मजबूत हो जाता है, अपनी पकड़ को मजबूत कर लेता है। अब मतलब इसको अलग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसके बाद लास्ट वन क्या है, इन्वेजन। तो इन्वेजन का मतलब आप लोग याद रखिएगा कि इन्वेड कर जाना, मतलब इन्वेड का मतलब अंदर चले जाना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लास्टोसाइट सेल है वो कम्प्लीटली जो है इन्वेड कर जाएगी। तो कम्प्लीटली इन्वेड करने के बाद क्या होगा, उसका पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगा और कभी मतलब वो हिलेगा नहीं। तो ये 4 प्रोसेस के अंदर यही होती है कि एपोजिशन के मतलब सामने आएगा, एडहेशन के मतलब एडहेशन मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएगा, पेनिट्रेशन के मतलब ये बेसल लेयर को क्रॉस करने लगेगा, इसके बाद इन्वेजन का मतलब है वो अंदर की ओर इन्वेड कर जाएगा। तो इम्प्लांटेशन का यही 4 प्रोसेस है। इसके बाद जो है इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये था ऑल ओवरव्यू इम्प्लांटेशन के बारे में। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहो। फिर थैंक्स ऑल ऑफ यू।